नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की आवाम और वहां के राजनेता दोगला कह रहे हैं। अब वो दोगला क्यों कह रहे हैं, जब आप हमारी चर्चा को सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी और विदेश मामलों के जानकार शैलेंद्र वांगू मौजूद है। शैलेंद्र, अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें तो गजा पीस डील को लेकर के अपने देश में घिरते हैं और अमेरिका को लेकर के बयान देते हैं कि अलग दस्तावेज दिखाए गए। अब जाकर के मिस्र में फिर से ट्रंप की शान में कसीदे पड़ रहे हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ और उनकी सरकार जो है वो बटरिंग पे बैटिंग कर रही है, यानी कि वो मक्खन लगा रहे हैं। जब ये मुलाकात हुई थी इससे पहले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में, उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि जो पीस डील है उनके साथ साझा नहीं की गई। और वापस लौटने के बाद उनके विदेश मंत्री वहां की असेंबली में ये कहते हैं कि ये वो ड्राफ्ट है ही नहीं जो जिस पर चर्चा हुई थी, यानी कि ये मैसेजिंग जो थी वो उन रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए थी, जैसे कि लबैक, तहरीक लबैक है। कहीं ना कहीं उनको खुश करने के लिए, डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह के बयान दिए। लेकिन जो हमने कल देखा कि शर्म शेख में फिर से एक बार शहबाज शरीफ जाते हैं और ट्रंप की तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि ट्रंप इज द मैन ऑफ पीस। और इससे पहले उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान की वॉर रुकवाने के लिए वो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देना चाहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको रोक रही हूँ, शहबाज शरीफ पर कैसे विश्वास करें, तभी तो वहां की आवाम और राजनेता उनको दोगला कह रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां कल हमने देखा कि पीस डील इंप्लीमेंट हुई, 20 जिंदा जो हॉस्टेजेस उनको रिलीज किया गया हमास के द्वारा, लेकिन जब ये पीस डील हो रही है, सीजफायर हो चुका है, वहीं पाकिस्तान के अपने घर में ही, मुरीद के में ही जिस तरह के हालात थे, हमने लगा कि गाजा की तस्वीरें हमें वहां पाकिस्तान से मिल रही थी। तो जो प्रोटेस्ट पाकिस्तान में हुआ वो उस पीस डील को लेके है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार बिक चुकी है, पाकिस्तान की सरकार जो पैलेस्टीन को लेके जो उनकी पॉलिसी रही है उसे पीछे हट रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ हैं वो सिर्फ ट्रंप को खुश करने में लगे हुए हैं, वो फिर से नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहे हैं। लेकिन असल में जो अंदर हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं, न सिर्फ टीएलपी बल्कि जो अन्य रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, वो इसके सख्त खिलाफ हैं कि पाकिस्तान ने जो एक स्टैंड लिया है इंटरनेशनल मंच पर, वो बिल्कुल विपरीत है उसके जो कि पाकिस्तान कहता है पैलेस्टीन को लेकर। मतलब अपना देश तो उनसे संभल नहीं रहा है, संभल रहा। तो जाहिर तौर पर ऐसे में जो फिलहाल जो कल तस्वीरें हमने देखी हैं, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब तहरीक लब्बैक प्रोटेस्ट करती है वो किस तरह की हिंसा में इन्वॉल्व होते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि फ्रांस को लेकर भी ऐसे प्रोटेस्ट हुआ था कि उन्होंने पूरी सड़कें जाम कर दी थी पाकिस्तान में। कल भी हमें कुछ ऐसे देखने को मिला मुरीद के में, लेकिन अभी ये थमा नहीं है। साद रिजवी जो टीएलपी के मुखिया हैं, कल ये भी खबर आई थी कि उनको गोली लगी है, जख्मी हुए हैं, गंभीर हालत में हैं। बाद में ये भी खबर आई, इस तरह की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी कि वो कंटेनर से नीचे गिर गए तो उनके कंधे में चोट लगी है। तो ये सेंटिमेंट्स को भड़का रहे हैं, तो ये अभी थमा नहीं है। आने वाले दिनों में माना ऐसा जा रहा है कि टीएलपी और ज्यादा प्रोटेस्ट कर सकती है, जिससे जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है वो पैरालाइज हो सकती है। लेकिन ये अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें, आसिम मुनीर की बात करें, उस पर भी हम चर्चा करेंगे जो ट्रंप ने कहा आसिम मुनीर को लेकर। लेकिन शहबाज शरीफ जो कि ट्वीट करते हैं और गजा में युद्ध कहते हैं, जबकि युद्ध शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान वहां पे नहीं कर रहा था, उसके बाद जो है एकदम से उनका जो यू टर्न है, कारण क्या है? देखिए, ये इस वक्त शहबाज शरीफ फंस चुके हैं। वो इंटरनेशनल मंच पे दिखाना चाहते हैं कि वो ट्रंप के बहुत करीबी हैं, क्योंकि एक बड़ा लंबा अरसा था जहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान को भाव नहीं दिए। पिछली सरकार में ट्रंप ने ही पाकिस्तान पर सवाल खड़े किए कि हम उनको इतने बिलियंस ऑफ डॉलर दे चुके हैं, लेकिन हमें बदले में क्या मिलता है। लेकिन इस सरकार में, ट्रंप की इस सरकार में, वो पाकिस्तान को खुश करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में वो इंटरनेशनल मंच पे ये दिखाना चाहते हैं कि वो ट्रंप के बहुत करीब हैं, लेकिन असल में जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उनसे वो संभल नहीं रही है। जो पाकिस्तान लगातार कहता है पैलेस्टीन को लेके कि उनको स्टेटहुड मिलना चाहिए, उसका जिक्र कहीं इस पीस डील में है ही नहीं। तो ऐसे में आगे कैसे बढ़ा जाए, तो ये एक कैच 22 सिचुएशन है शहबाज शरीफ के लिए और खासतौर से आसिम मुनीर के लिए। तो ऐसे में जब पाकिस्तान के इस तरह के हालात अंदर बने हुए हैं, लेकिन विदेश में जाकर वो फिर ट्रंप की तारीफ करते हैं, और ट्रंप जो है वो एक बार फिर ये कहते हैं कि आसिम मुनीर इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो कहीं ना कहीं आसिम मुनीर को वो वहां से खुश करते हैं, तो एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए। लेकिन जो असली हालात पाकिस्तान के अंदर है, की भी जिस तरीके से अगर हमने देखा कि वो रेयर मिनरल का जो दिखाते हैं उनको, उसमें ही आसिम मुनीर की अपनी देश में खिल्ली उड़ती है। और अब ट्रंप जो है तारीफ कर रहे हैं आसिम मुनीर की, ये चल क्या रहा है? देखिए, यहां पर ट्रंप एक बिजनेसमैन की तरह डील कर रहे हैं। ट्रंप ने कंप्लीटली पाकिस्तान को अपनी तरफ करने के लिए जो उनसे बन पाया, उन्होंने शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस बुलाया, उन्होंने आसिम मुनीर को 2 बार व्हाइट हाउस बुलाया। शर्म शेख में जहां तक मैंने देखा है कि ट्रंप ने सबसे पहले शहबाज शरीफ को ही बोला आके आप बात करिए, तो पूरा सब स्टेज लग रहा था कि वहां पर कि एक दूसरे को खुश करने के लिए। और वहां पे आते साथ ही शहबाज शरीफ कहते हैं कि ट्रंप इज द मैन ऑफ पीस। दुनिया में वो इकलौते व्यक्ति हैं
जो कि मौजूद हैं इस तरह की वॉर्स को रुकवाने के लिए, और उन्होंने कहा कि आपने लाखों जानें बचाई हैं। तो ये एक ऐसे स्टेटमेंट से जो कहीं ना कहीं स्टेज लग रहे थे। और वहीं ट्रंप जो है वो कहते हैं कि हमारे, उसी मंच से ट्रंप ने ये भी कहा कि भारत एक महान देश है, उसके जो मुखिया हैं यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, उनसे बहुत अच्छे टर्म्स उनके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये उम्मीद करता हूं भारत और पाकिस्तान जो है वो अच्छे से रहेंगे। वो पलट के बोलते हैं शहबाज शरीफ को हाँ, कि सही बोल देखते रहा हैं। हूं ना। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा एक ऑप्टिक्स है जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि ट्रंप जो है बहुत करीबी हैं, लेकिन जो असल डोमेस्टिक इश्यूज पाकिस्तान के अंदर हैं वो थमा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान में खुद गृह युद्ध है। मतलब वहाँ पे अगर हम पीओके की ही अगर हम चाहे बात करें, या फिर जो मुरीदके में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिस तरीके से गजा पीस डील को लेकर के, एक तरफ तो अगर हम देखें तमाम देशों की प्रतिक्रिया इसको लेकर के सामने आई है कि जो ये पीस डील हुई है ये बहुत अच्छी रही है, जिसके जरिए जो है बंधकों की रिहाई भी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में इसका विरोध हो रहा है। बिल्कुल, देखिए इसमें असल ये बात ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त हासिल क्या हो रहा है अमेरिका से। अमेरिका ने पिछले दिनों ये खबरें आई थी पाकिस्तान की तरफ से कि उनको मिसाइल्स मिल रही हैं अमेरिका की तरफ से, लेकिन बाद में भारत में अमेरिकी दूतावास ने क्लैरिफिकेशन करके साफ किया कि हमने कोई ऐसी मिसाइल्स नहीं दी हैं पाकिस्तान को, और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज बढ़े। तो जाहिर तौर पर ये एक इंप्रेशन दिखाना चाहते हैं कि वो ट्रंप के करीबी हैं, लेकिन असल मुद्दा यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो रेडिकल ग्रुप्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। चाहे हम टीएलपी की बात करें या अन्य ग्रुप्स की बात करें, यहाँ तक कि हम अगर पीटीआई की भी बात करें, तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की है, वो भी लगातार एक कैंपेन उन्होंने छेड़ रखी है कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी सोच के बिल्कुल उलट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर ये बात कही। हालांकि उनके खुद के मंत्री असेंबली में ये बोल रहे हैं कि ये वो पीस डील है ही नहीं, सिर्फ हमने हस्ताक्षर किए थे। तो ऐसे में शहबाज शरीफ जो हैं वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका सिर्फ अपने हित देख रहा है। अमेरिका को अगर लगता है कि इस पीस डील के लिए पाकिस्तान का होना जरूरी है तो उसको खुश करने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा है। और जहां तक आतंक की बात है, अगर हम कल के प्रोटेस्ट की बात अगर हम करें तो अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी करके चुटकी ली है और ये कहा है कि पाकिस्तान फोर्सेज जो है वो अपने ही लोगों पर गोली चला रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बातचीत से मसला हल करना चाहिए। वहीं एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जहां पर पाकिस्तानी फौज का एक सोल्जर खुद खड़े होकर बोल रहा है आसिम मुनीर को कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपने लोगों पर गोली चला रहे हैं। वही मेरा अगला सवाल है कि वहां पर तो अगर हम देखें तो फौज की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहां पर फौज खुद आम लोगों से मर रही है। हमने देखा कि आम लोगों ने जिस तरीके से पीओके में भी प्रोटेस्ट हुआ, किस तरीके से वहां पर जो पाकिस्तानी सैनिक है वो मारे गए। देखिए इस टाइम जो वहां पर माहौल बन रहा है, ऐसे में ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वहां पे आवाजें नहीं उठती हैं, लेकिन जो हमने तस्वीरें कल देखी जहां पर अब कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट बगावत का भी बन रहा है कि पाकिस्तानी फौज के कुछ सोल्जर ये कह रहे हैं कि हम अपने लोगों पर गोली क्यों चला रहे हैं, हमें क्यों कहा जा रहा है कि अपने लोगों पर गोली चलाओ। आप जाके विदेश में ट्रंप से हाथ मिलाते हैं लेकिन अपने लोगों पर गोली चलाते हैं। एक तरफ जहां गाजा पीस डील को लेकर पूरी दुनिया में, भारत ने भी स्वागत किया इसका कि ये रिलीज हॉस्टेजेस मतलब वो पिक्चर जो जिस तरीके से इसको हम ऐसे देख सकते हैं ना कि अमेरिका में जो आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हो वो आप ट्रेलर दिखा रहे हो, ट्रेलर कुछ और है, पिक्चर अगर असल में देखेंगे कि पाकिस्तान में अंदर हो क्या रहा है बिल्कुल ही उलट है। एक तरीके से आप एक अलग तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश कर रहे हो। बिल्कुल पाकिस्तानी अंदर जो खाने जो वहाँ पे हालात बने हुए, देखिए वहाँ पर एक तरफ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान जो है वो हर मंच पर जाकर उनको भी कटोरा लेके जाना पड़ता है, उनको हर बार एड चाहिए, और अगर आपको एड चाहिए तो आपको उन कंट्रीज के लीडर्स के जाके आपको भीख मांगनी पड़ेगी। तो इस तरह का जो एक स्टैंड पाकिस्तान को लेना चाहिए अपने लोगों के लिए, और खासतौर से पॉलिसी रही है पाकिस्तान की पैलेस्टीन को लेके कि पैलेस्टीन को एक स्टेटहुड मिलना चाहिए, और इसको लेके लगातार, हालांकि इसकी मजम्मत जो है वो अब जो तहरीक इंसाफ है वो भी इसकी मजम्मत कर रही है, जो आपने स्टैंड जो लिया वो बिल्कुल उलट है उस चीज़ के जो कि पाकिस्तान इतने सालों से कहता आ रहा है। और आपने कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के समर्थन में ये बातें कही हैं, और इजराइल को आज ही पाकिस्तान ऑफिशियली एक स्टेट नहीं मानता है। तो ऐसे में जो पॉलिसी पाकिस्तान में जो शिफ्ट आया है वो इंटरनेशनल मंच पे कुछ और है, लेकिन डोमेस्टिक ऑडियंस को और रेडिकल आउटफिट्स को कंट्रोल करने के लिए आप अंदर ये कहते हैं कि ये वो ड्राफ्ट है ही नहीं जिस पे हमने चर्चा। बिल्कुल, हमने गजा पीस डील की बात की। अगर हम और बाकी मुद्दों की बात करें तो जो वहाँ की आवाम जो है लगातार उनको ट्रोल करती है कि शहबाज और जो मुनीर की जोड़ी है वो देश को बर्बाद तो कर ही दिया है, अब कहीं विदेश ना भाग जाए। क्योंकि अगर हम देखें वहाँ पर आटे को लेकर के प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार को जिस तरीके से लेकर के लोग आवाम जो है सड़कों पर है, अपने ही देश की जो है हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है कि क्या देश को गर्त में डाल दिया है। बिल्कुल, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर जो कुछ भी
किया जा रहा है वो अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि वहाँ के टेरर आउटफिट्स जो है वो महिला ब्रिगेड शुरू कर रहे हैं, अब महिला आतंकी आप इन हम लोगों को अंजाम देंगी। तो उस तरफ पाकिस्तान का दिमाग चल रहा है। एक तरफ वो तालिबान को कहते हैं कि आप आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अंदर खाने खुद ही पाकिस्तान ऐसे आउटफिट्स को सपोर्ट कर रहा है। फोकस वहां है कि किस तरह से उनकी भर्ती की जाए, किस तरह से ट्रेनिंग की जाए और भारत के खिलाफ किस तरह से साजिश की जाए। तो ऐसे में पाकिस्तानी सरकार जो है वो अपने जो बेसिक मुद्दे हैं, जो आवाम के जो मुद्दे हैं, उनसे परे हट के एक इंटरनेशनल मंच पर एक अलग तस्वीर दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान की, लेकिन जो असल में पाकिस्तान तो शैलेंद्र, आप क्योंकि यहाँ पर बारीकी से इन मसलों को देखते हैं और विदेश मामलों में तो आप खैर आपकी पैनी नजर रहती है, क्या पाकिस्तान का भविष्य देख रहे हैं? पाकिस्तान का कोई भविष्य फिलहाल तो नहीं है। ये आपसे कुछ दिन पहले जहां तक मुझे याद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यही स्टेटमेंट कहा था। तो पाकिस्तान के पास जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वो मजबूत नहीं है। वो अमेरिका के भरोसे, वो टर्की और मलेशिया के भरोसे या एक दो कंट्रीज और इनके भरोसे, चीन के भरोसे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। उनको जहां लगता है फायदा हो रहा है, फायदा हो सकता है वहां। लेकिन ट्रंप भी बिजनेसमैन है, उनको पता है नफा और नुकसान जो भी है वो जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर वो आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं और यहाँ पर शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने भारत का भी नाम लिया है कि भारत से अच्छे संबंध हैं और भारत एक महान देश है। देखिए, ट्रंप जहां तक है उनका ऊपर पहला फोकस ये है कि वो चाहते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले। अब वो कैसे मिलेगा ये बड़ा सवाल है। इसी बीच हमने कल ये भी देखा कि जब ट्रंप शर्म शेख में थे, माफ कीजिए, जो इजराइल में थे, इजराइल के जो पार्लियामेंट में उसके जो स्पीकर है उन्होंने कल ये कहा कि हम ट्रंप का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करेंगे, लेकिन वो इस साल नहीं, वो इस साल तो निकल चुका है, इस साल उनको नहीं मिला, लेकिन अगले साल के लिए हम जरूर करेंगे। पाकिस्तान 2 बार ये बात कह चुका है। यहां तक यूक्रेन ने भी बोल दिया है कि अगर ट्रंप ये वॉर रुकवा देते हैं तो हम भी रिकमेंड करेंगे कि नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को मिले। तो ट्रंप के अपने इंटरेस्ट है, जहां उनको लगेगा कि उनका इंटरेस्ट हो रहा है पूरा, उस तरफ वो बटरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वही हमने कल देखा कि शहबाज शरीफ की उन्होंने तारीफ भी की, उन्होंने आसिम मुनीर की सीधे तौर पे तारीफ की। यानी कि ट्रंप भी ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान सत्ता किसकी चलती है। अगर आपको अपने हित पूरे करने हैं तो आपको आसिम मुनीर को खुश करना पड़ेगा। वही हमने कल होता हुआ देखा। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं शैलेंद्र, ये सवाल भी लाजमी है उठना कि क्या पाकिस्तान की आवाम ही वहां पर तख्ता पलट कर देगी? ऐसी स्थिति बन सकती है? देखिए, पाकिस्तानी आवाम जब तक पाकिस्तानी फौज ना चाहे तब तक ये मुमकिन नहीं। लेकिन हमने कू जो होते हैं पाकिस्तान में हमने कई बार देखा, लेकिन हर बार आर्मी आगे होती है, क्योंकि आर्मी से बढ़ के वहाँ पे कोई नहीं है। आर्मी में दबाव बन सकता है, लेकिन आर्मी वही फैसला लेगी जो उसके हित में होगा। उसमें अगर पब्लिक का नुकसान भी हो रहा हो और वहाँ पर अगर सत्ता पलटनी भी पड़े शहबाज शरीफ की, तो वो भी मुमकिन है। लेकिन फिलहाल जो वहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, खासतौर से पैलेस्टीन को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि पैलेस्टीन को लेकर वो चाहते हैं कि वहाँ पर सबसे पहले शांति हो, उसके बाद बाकी की बातें होंगी। लेकिन पाकिस्तान ने वहां जाकर, व्हाइट हाउस जाकर, बिना ड्राफ्ट पढ़े वापस आए और बाद में ये कहा कि वो ड्राफ्ट है ही नहीं। उससे पाकिस्तानी जो रेडिकल ग्रुप्स हैं वो खिलाफ हो गए हैं, और जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है जिसमें पीटीआई भी शामिल है, वो लामबंद कर रही है लोगों को कि आप अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। आप एक तरफ कह रहे हैं हम पैलेस्टीन का समर्थन करते हैं, लेकिन उस पीस डील को भी सब सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें पैलेस्टीन की स्टेटहुड की बात नहीं हो रही है, जिसमें उनके पावर्स को लेके, उनके सरकार में उनके हिस्से को लेके भी बात नहीं हो रही है। ये डील कंप्लीटली यूएस और अमेरिका के, यूएस और इजराइल के हित में जा रहा है। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है उसको लेके आप क्या कर रहे हैं? तो ऐसे में अब शहबाज शरीफ जो हैं वो एक इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि वो ट्रंप के बहुत करीबी हैं। और आसिम मुनीर, जो आपने बात की मिनरल्स की, तो पहली शिपमेंट जब हमने आखिरी बार बात की थी, पहली शिपमेंट रवाना हो चुकी थी, लेकिन वो बस खुश करने के लिए था कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन ये अमेरिका भी जानता है कि बलोचिस्तान की अगर हम बात करें, वो एक रेस्टिव एरिया है, वहां पर आए दिन हमले होते। पिछले दिनों वहां पे फिर से ट्रेन को डिरेल किया था, जफार एक्सप्रेस को। तो ऐसे में वहां पर ऑपरेट करना चाइनीज के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। चाइनीज को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। जब भी शहबाज शरीफ जाके चीनी प्रेसिडेंट से मिलते हैं, वो उनको फटकार लगाते हैं कि आप हमारे नागरिकों की रक्षा, आपकी जिम्मेदारी आपकी है। तो ऐसे में शहबाज शरीफ जो है वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई आके उनकी मदद कर दे, लेकिन कोई मदद करने के लिए आगे आ नहीं रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, और किस अगली नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपके लिए पॉडकास्ट लेकर के आए, ये भी आप कमेंट करिए। शैलेंद्र, आपने इतनी अहम जानकारियां हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।